आज मैं आप लोगों को जिस ऐप से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उससे आप लोगों का मोबाइल सुपर फास्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड में एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है, चाहे आप इसको इसकी फॉल्ट समझ लें एंड्रॉयड सिस्टम की, कि जैसे जैसे ये इसकी उम्र बढ़ती है मोबाइल की और हमारे सॉफ्टवेयर की एंड्रॉयड के, तो ये मोबाइल हमारा बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। और उसके साथ साथ ये वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो कि ये आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल न्यू परफॉर्मेंस जब डब्बे से निकलने के बाद ये हमें दे रहा होता है कुछ अरसे तक, उस तरह की फास्ट स्पीड इसकी नहीं रहती और ये स्लगिश हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे हल ढूंढे हुए हैं। कुछ लोग इसको फैक्ट्री रीसेट मार लेते हैं और उसके बाद भी बाज़ दफ़ा मसला हल नहीं होता। कुछ लोग अपनी ऐप से अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं, उसको हल्का करना शुरू कर देते हैं मोबाइल को, लेकिन उससे भी बाज़ दफ़ा मसला हल नहीं होता। और यूट्यूब पे ढूंढने तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं जिससे मोबाइल के स्लगिश होने के बारे में क्लेम किया जाता है कि जी सुपर फास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है, आप लोग सारे ये तकरीबन इस्तेमाल कर चुके होंगे ये सब चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको जो ऐप बताने जा रहा हूँ वो एक ऐप नहीं है, वो एक्चुअली में 4 एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन है। आपको वैसे तो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके इंस्टॉल करने का तरीका और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि वो लोग जिन लोगों को पहले से इन चीज़ों के बारे में इंस्टॉल करने का या इस्तेमाल करने का नहीं पता, वो अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएँ और वो भी अपने मोबाइल सुपर फास्ट बना पाएँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी ऐप्स आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी हैं ये। ठीक है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ जाइए और गौर से देखिएगा इनके जो आइकन्स हैं वो उनको आपने याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कैश क्लीनर। ठीक है, ये आपने देख रहे होंगे सर्च बॉक्स में, मैंने पहले से टाइप किया हुआ है कैश क्लीनर। अब इस ये जब जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं आपके सामने, आपने इस तरह से करना है कि उसमें से ये ग्रीन राउंड एरो, ये सर्कल एरो आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सर्कल एरो, ये आप ग्रीन कलर का ये एरो आइकन आपको देख रहे होंगे। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आप बाहर आइए और एक नई चीज़ को आपने सर्च कीजिए, दूसरी ऐप को, जिसका नाम है एस डी क्लीनर, एस डी कार्ड क्लीनर। ठीक है, एस डी कार्ड क्लीनर में आपको जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, मीट ऐप्स वालों का ये ऐप है, 4.0 इसकी रैंकिंग है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस ऐप को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका आइकॉन अच्छे से देख लीजिए, ये डस्टबिन सा बना हुआ है, ऊपर ब्लू कलर की उसमें शेड नज़र आ रहा है, इसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो तीसरी ऐप है उसके इस बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसका नाम है सी क्लीनर। ठीक है, सी क्लीनर एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, इसको भी आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसका आइकॉन अच्छे से देख लीजिए, ब्रश है और ये सर्कल में सी बना हुआ है रेड कलर का। ये अपने अपने ये भी फ्री ऐप है। ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब की सब फ्री ऐप्स हैं, किसी को भी आपको कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि जो लास्ट चीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका नाम है एम्प्टी फ़ोल्डर क्लीनर। ठीक है, एम्प्टी फ़ोल्डर क्लीनर को आपने, ये देखें इसका ये आइकॉन है ब्लू कलर का, और इसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आप समझ गए, आप ये चारों ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो प्ले स्टोर से बाहर आ जाइए, और बाहर आने के बाद अब देखें ये आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। मैं आपको शुरू से इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने कैश क्लीनर को ऑन कर लेना है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपकी स्कैनिंग शुरू कर देगा और ये बताएगा आपको कि कितनी कैश मेमोरी आपकी जो फील्ड है उसको आपने यहाँ से क्लियर कर देना है। ठीक है, क्लियर करने के बाद आपने इसके साथ दूसरी ऑप्शन होती है रेजिडुअल फाइल्स। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की और वो पीछे कोई फाइल्स छोड़ जाएगी तो ये यहाँ से उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, इन दोनों को क्लीन करने के बाद आपने बाहर आ जाना है और उसके बाद आपने एम्प्टी फ़ोल्डर क्लीनर में जाना है। एम्प्टी फ़ोल्डर क्लीनर में जाने के बाद ये आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा क्लीन की, आपने क्लीन पे क्लिक कर देना है। और ये जितने भी आपके मोबाइल में एम्प्टी फ़ोल्डर्स होंगे जो कि आपने कोई चीज़ें इस्तेमाल की हैं और वो पीछे अपना कोई फ़ोल्डर छोड़ गया या कोई फ़ोल्डर आपके बाय मिस्टेक बन गया है और वो वहाँ पे स्टे कर रहा है आपकी मेमोरी में, तो ये उसको क्लीन कर देता है। कोई एम्प्टी फ़ोल्डर आपके मोबाइल में बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ है सी क्लीनर। सी क्लीनर में आपने आ जाना है। सी क्लीनर को आने के बाद ये इस तरह का इसका लेआउट आएगा, आपके सामने है। स्टोरेज और रैम को ये आपके सामने शो कर रहा होगा। आपने नीचे ये लेफ़्ट कॉर्नर में एनालाइज का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, एनालाइज इसको करेगा ये, और इसके बाद ये आपको कुछ चीज़ें ऑप्शनल देगा और कुछ ये ऑटोमेटिक उनको टिक लगा देता है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये एनालाइज कर ले।
ये देखें, ये इसने एनालाइज कर लिया, ये भी कैश क्लीन करता है, लेकिन आपने कैश क्लीनर को अलग से ही डाउनलोड करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, जैसे कॉल लॉग्स को और आपकी इंटरनल मेमोरी को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को, एवरीथिंग को ये कर लेगा। एपी के फाइल्स तक ये ढूंढ लेता है कि अगर आपके पास कोई पड़ी हो उनको ये ढूंढ लेगा। उसके अलावा आपके व्हाट्सएप के इमेजेस के बारे में पूछेगा, ऑप्शनल आपको देगा। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से इस तरह से आप इसको चेक लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका व्हाट्सएप का कोई बैकअप बाकी रहे तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। एपी के फाइल्स वो फाइल्स हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशन की सूरत में इंस्टॉल की जा सकती हैं। तो इनको भी अगर आपने कोई डाउनलोड किया या आपकी डाउनलोड में कोई फजूल चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप नहीं चाहते कि वो रहें, तो इनको भी आप चेक लगा के, ये सारी चीज़ों को चेक लगाने के बाद कॉल लॉग्स को, प्रोसेस को आप एनालाइज के बाद, ये राइट साइड पे इधर क्लीन का लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, आपने इस पर क्लिक कर देना और ये सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। मैं क्योंकि पहले ही कर चुका हूँ इसलिए मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। और सबसे आखिर में आपने जो काम करना है वो है एसडी कार्ड क्लीनर। एसडी कार्ड क्लीनर को आपने ऑन करना है। ये यहाँ पे इस तरह की स्कैनिंग का बटन देगा, आपने इसको क्लिक कर देना है और वेट करना है। ये स्कैन करेगा आपके एसडी कार्ड को, और एसडी कार्ड को स्कैन करने के बाद जो आपको ये एक लिस्ट इस तरह से पब्लिश कर देगा। अब इस लिस्ट में क्या है, आपकी तस्वीरें होंगी और वो सारी चीज़ें जो आपके मोबाइल में पड़ी हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें में निकाल देगा जिनका आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपको साइज़ के साथ साथ वो बताता जाएगा कि आपके एसडी कार्ड में असल में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, और फिर उससे छोटी कौन सी है। इस तरह ये साइज़ बताता जाएगा। आपने सबसे बड़े साइज़ देख लेने हैं, कौन कौन सी फ़ाइल आपके पास बड़े साइज़ में पड़ी हुई हैं, वो आपके काम की हैं या नहीं। अगर आपके काम की नहीं है तो आप उसको इस तरह से टच करेंगे और यहाँ से ये डिलीट पे क्लिक कर देंगे। आप अगर चाहें कि आपको अगर फ़ाइल समझ नहीं आ रही कौन सी है तो आप ओपन फाइल करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें से जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उसको रिमूव कर दें जो आपके काम की नहीं है, और नीचे तक आप चेक कर लें कि कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं, कौन सी आपके काम की नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी जगहों पे हिडन चीज़ें पड़ी रह जाती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन वो मोबाइल में बिला वजह से सेव हुई होती हैं और वो अरसा दराज तक पड़ी रहती हैं, जो कि हमारे मोबाइल को बहुत स्लो कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद आप बाहर आ जाइए। ये सारे काम करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब लोगों ने याद रखनी है, ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने, जो हर बंदा मिस करता है, कि आप लोगों ने अपने मोबाइल को, अपने एंड्रॉयड सेट को रीस्टार्ट ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे जाइए और पावर का बटन दबाने के बाद यहाँ से रीस्टार्ट कीजिए अपने मोबाइल को। ये सारा कुछ क्लीन करने के बाद एक दफ़ा अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिए। आपका मोबाइल इंशाल्लाह इस तरह से हो जाएगा जैसे अभी आउट ऑफ द बॉक्स निकला है, ठीक है। आप ये ट्राई कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बताइए, और मुझे बताइए कि ये सारी कॉम्बिनेशन ने आपके मोबाइल पे क्या असर छोड़ा है। तो जैसा कि हर बार मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ आपसे कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं उन सब प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, जहाँ जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हैं वहाँ पे शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।